रहे हैं भारत समाचार। उकरते हैं खबरों की ओर। खबर जयपुर से है, जहां भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम हैं। बता दें कि सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा। ब्राह्मण समाज से आते हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान बीजेपी में महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा। पहली बार के विधायक भजन लाल सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये नाम का फैसला लिया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है। पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल शर्मा। संगठन में लंबे समय से विभिन्न पदों पर रहे हैं। भरतपुर के रहने वाले हैं। आरएसएस के करीबी हैं भजन लाल। बता दें कि रिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। तो सीएम के चेहरे को लेकर, नाम को लेकर लंबा जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। तो राजस्थान की कमान भजन लाल शर्मा के हाथों में दे दी गई है। तो बता दें कि ब्राह्मण समाज से भजन लाल शर्मा आते हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम हैं। सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान बीजेपी में महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा। पहली बार के विधायक भजन लाल सीएम बनाए गए हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूँ कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और हमारी सहयोगी स्वाति हमसे जुड़ी हुई है। स्वाति, सीएम के नाम को लेकर जो लंबा सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया है। राजस्थान की कमान भजन लाल शर्मा को दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। वही अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दो उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में बनाए गए हैं। नामों की घोषणा की गई है जिसमें दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी। इसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। तो ये दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं राजस्थान में। और अगर हम बात करें भजन लाल शर्मा की, तो ब्राह्मण चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने का काम राजस्थान से किया है, मध्य प्रदेश से किया है और छत्तीसगढ़ से किया है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। ये मैसेज दिया गया है इन तीनों प्रदेशों से। इसके साथ ही अगर हम भजन लाल शर्मा की बात करें तो संगठन में अच्छी पकड़ उनकी है। पहली बार पार्टी ने टिकट दिया, जीत कर वो आए हैं। और तीनों ही नेताओं की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री की, तो तीनों ही जयपुर की सीट से ही चुनाव जीत कर आए हैं। और बीजेपी ने उन्हें एक को मुख्यमंत्री बनाया और दोनों को डिप्टी सीएम चुना गया है। भजन लाल शर्मा प्रदेश महामंत्री रहे हैं, लंबे टाइम से रहे हैं प्रदेश महामंत्री। तो कहा जा सकता है कि उनको राजस्थान की अच्छी समझ है, पार्टी में अच्छी पकड़ है, संगठन में अच्छी पकड़ उनकी है। और इसीलिए जब पार्टी ने उन्हें पहली बार विधायक बनाया तो सेफ सीट से उनको बनाया गया और वो सीट दी गई जहां से वो जीत कर चुनाव में आए। और यह भी कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे की पसंद है और इसीलिए कोई भी निराश पार्टी में ना हो, इसको लेकर दिल्ली में मंथन हुआ और मंथन के बाद ही तय किया गया भजन लाल शर्मा का नाम। जब पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे, वहां पर विधायकों से लगातार बातचीत हुई और यह भी कहा गया कि वसुंधरा राजे से अकेले में 15 मिनट तक राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के बीच बातचीत हुई है। उस बातचीत में वसुंधरा राजे को मनाया गया, सहमति बनी और इसीलिए वसुंधरा राजे फोटो सेशन में भी लगातार खुश नजर आ रही थी
और जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उस दौरान भी वसुंधरा राजे खुश नजर आ रही है। तो कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जब भजन लाल शर्मा का नाम रखा गया तो सभी विधायकों की सहमति इस नाम पर थी, मुहर लगी है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। दो डिप्टी सीएम राजस्थान को दिए गए हैं और 2024 में देखना अहम होगा, क्योंकि पार्टी 2024 के लिहाज से ही तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, आदिवासी चेहरे, ओबीसी समुदाय मध्य प्रदेश, अब ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बनाया है। स्वाति, भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कुर्सी दी गई है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, हमने बार बार कहा कि 2024 के लिहाज से बीजेपी नेतृत्व फैसला ले रहा है मुख्यमंत्री को लेकर। अब 2024 में आप इन तीनों प्रदेशों को देखिएगा, सीधा फायदा इससे होगा, क्योंकि एक मैसेज पार्टी की ओर से जाता है कि और दूसरे पार्टियों की भी बात करिए आप तो देखिए नाराजगी खुलकर सामने आती है। लेकिन बीजेपी की एक खासियत है कि जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है उसमें सबकी सहमति होती है और कोई भी नाराजगी होती है तो उसको दूर कर लिया जाता है पहले ही, और खुलकर कभी सामने नाराजगी नहीं आया है। चाहे आप अलग अलग राज्यों को देख लीजिए, वहां पर भी आपस में नेताओं के बीच मतभेद होता है, लेकिन उसको पार्टी नेतृत्व दूर कर देता है। वही तस्वीर राजस्थान से आई है। अब इसका सीधा असर 2024 में होगा कि बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है और सभी जातियों पर निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब आदिवासी समुदाय को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वहां पर एक अलग खुशी है। आप ओबीसी समुदाय को ले लीजिए, जहां पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया है और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में 2024 में देखने को मिलेगा। यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो यादव समाज है, तो इसका सीधा असर होगा 2024 में। मध्य प्रदेश का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और जो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुने गए हैं उसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में होगा और फायदा भी होगा। और बीजेपी यही चाहती है, इसीलिए एक एक नाम पर मंथन हुआ और उसके बाद तीनों राज्य को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तीनों नाम की घोषणा भी तीनों राज्यों में हो गई है। स्वाति, अभी कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, इस वक्त जयपुर में जश्न का माहौल है, क्योंकि कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि कब राजस्थान को मुख्यमंत्री मिलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर वो तारीख थी जब चारों राज्यों के माफ कीजिएगा नतीजे सामने आए थे और उसके बाद इंतजार था कि कब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई, उसके बाद पर्यवेक्षकों को प्रदेशों में भेजा गया, वहां पर बातचीत हुई। तो इस वक्त कार्यकर्ताओं में जश्न है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आई है। ये भी समझना होगा कि कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है, तो वहां पर खुशी है। मुख्यमंत्री भी मिल गया है, डिप्टी सीएम भी मिल गया है, विधानसभा अध्यक्ष भी मिल गया है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में अभी की बात करें तो वहां पर खुशी का माहौल है। स्वाति, अगर तीनों राज्यों की बात करें तो तमाम बड़े बड़े नाम सीएम के चेहरे के लिए रेस में आगे थे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिली। और राजस्थान में भी देखिए अब सेम तस्वीरें हैं, नाम ऐसा कि चौंकाने वाला, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह के नाम निकलकर सामने आ रहे थे, चाहे वसुंधरा राजे की बात करें, दिया कुमारी की बात करें, बालकनाथ की बात करें, कई ऐसे नाम थे जो कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश में भी जब फोटो सेशन हो रहा था तो जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया वो पीछे सीट पर बैठे हुए थे। आज राजस्थान जिस तरीके से महिला अपराध राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे है, बिल्कुल देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नई बातें मत बनाओ यार।
कोई बात ही नहीं है, आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है, धन्यवाद। तो स्वाति हमसे जुड़ी हुई है। स्वाति, जिस तरह से रेस में बड़े बड़े नाम सामने आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने वो नाम सामने नहीं लाया और एक अलग ही तस्वीरें देखने को मिली, तो भारतीय जनता पार्टी इससे संदेश क्या देना चाहती है? देखिए, बीजेपी हर बार चौंकाने वाला फैसला करती है। बाकी प्रदेशों को भी देखिए, जहां पर 2022 में चुनाव हुए, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, उन प्रदेशों पर भी नजर डालिए तो यही तस्वीर मिलेगी कि जो नाम लगातार चल रहे होते हैं उन नामों पर मुहर कभी नहीं लगा है और यही बीजेपी का इतिहास रहा है पिछले चुनावों को भी अगर हम देखें। और यही कहा जाता है कि नेतृत्व अलग फैसला करता है जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। अब राजस्थान में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। बीजेपी सीधे तौर पर संदेश देती है कि पार्टी नेतृत्व जो तय करती है उसको सभी को मानना होता है। बाकी पार्टियों को आप देखिए जहां पर खुलकर विरोध होता है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर पहले से ही सब कुछ तय किया जाता है, मनाने का काम भी जो है वो पहले ही कर लिया जाता है और कैमरे पर खुलकर कभी नाराजगी भी सामने नहीं आती है, अमूमन ऐसी ही तस्वीर आती है। तो एक मैसेज संदेश पूरे देश भर को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि अनुशासन वाली पार्टी बीजेपी है, ये कहा जाता है और बीजेपी ये मैसेज देती है। तो राजस्थान की बात करें तो यही हुआ है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर हम भजन लाल शर्मा की बात करते हैं, 2008 का वक्त था जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और प्रदेश महामंत्री रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा है। तो सीधा मैसेज संदेश दिया गया है पार्टी की तरफ से और बहुत मंथन के बाद ये फैसला हुआ है। दिल्ली में राजस्थान को लेकर बहुत मंथन हुआ है, प्रधानमंत्री आवास पर लगातार बैठकें हुई है और देर देर रात तक बैठकें हुई है। जब अमित शाह पहुंचते थे प्रधानमंत्री आवास पर, वहां पर घंटों बैठक होती थी। तो खास तौर पर राजस्थान को लेकर बैठक होती थी कि किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री को चुना जाए। और देखिए, महिला को भी ध्यान रखा गया है, जो बार बार हम कह रहे थे कि महिलाओं की बात भी बीजेपी करती है। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो लगातार महिलाओं की बात करते हैं, वहां पर डिप्टी सीएम बनाया गया महिला को। तो ये संदेश है कि सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। महिलाओं की बात करें हम, किसानों की बात करें हम या बाकी वर्गों की बात करते हैं, तो ये लगातार कहा गया है पार्टी की तरफ से और यही देखने को भी मिला है इन तीनों प्रदेशों में। ठीक है स्वाति, बनी रहेंगी आप हमारे साथ। तो कौन है भजन लाल शर्मा? बता दें कि संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। सांगानेर से चुने गए हैं विधायक, पहली बार विधायक चुने गए हैं। तो कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया। भजन लाल ने 48,081 वोटों से शिकस्त दी थी। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल शर्मा। कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस का भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ऐतिहासिक रिजल्ट 2024 में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक 350 से ज्यादा सीटें आएगी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी, अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री। ठीक है, धन्यवाद स्वाति हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लखनऊ के ट्रिपल आईटी में दूसरे दीक्षांत